हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा की सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था किंजल जब इंटरव्यू देकर घर आती है तो बताती है कि उसकी जॉब लग गई है और बाद में पता चलता है कि उसकी वही जॉब है और वही पोजीशन है जो कि वनराज की होती है। और यही बात काव्या भी वनराज को घर पर बताती है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी काव्या और वनराज से होगी। काव्या वनराज से कहेगी कि किंजल को तुम्हारी पोजीशन दे दी है, इसका मतलब किंजल मेरे सिर पर बैठेगी। जरूर मुझे लगता है ये सब अनुपमा ने ही किया होगा। किंजल को तो पता नहीं था कि तुम कौन सी पोजीशन पे हो, कौन सी कंपनी में जॉब करते हो, लेकिन ये सब अनुपमा को जरूर पता था। ये सब जरूर अनुपमा का ही किया होगा, उसी ने किंजल को भड़काया होगा। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि यदि नए प्रोजेक्ट के लिए यंगस्टर ही चाहिए थे तो किंजल को ही क्यों सेलेक्ट किया गया। उसके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है और उसे मेरे सिर पर बिठा दिया, वो मेरे सिर पर नाचेगी। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। उधर दिखाते हैं किंजल सभी घर वालों से कहती है, ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस कंपनी में मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ वो कंपनी पापा की है, वरना मैं वहाँ पर कभी कभी नहीं जाती। तो बा बोलती, मैं मान ही नहीं सकती, तू और ये अनुपमा दोनों मेरे बेटे के हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है। तो फिर अनुपमा बोलती है, मैंने क्या किया? तो वो बोलती है, बा बताती है कि कंधा इसका है लेकिन बंदूक तू ही चला रही है। जरूर तुझे तो सब कुछ पता ही होगा ना, तूने ही जानबूझकर किंजल को उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए भेजा है। अनुपमा बोलती है, आपको कंपनी का नाम पता है बा? बा बोले, ये नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था मेरा बेटा। तो अनुपमा बोलती है, मुझे भी बस यही पता था कि वो किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। जिस कंपनी का नाम मुझे नहीं पता उस कंपनी के लिए मैं किंजल को जॉब के लिए कैसे कह सकती हूँ। उनकी जॉब जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन उसके पीछे मैं किंजल को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती कि तू अपने करियर को या अपने फ्यूचर को आगे मत बढ़ा। बापूजी भी बोलते, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। वनराज की नौकरी गई, ये उन लोगों का फैसला था। वनराज की जगह किसी को तो नौकरी मिलती ही सही, तो किंजल को मिल गई, इसमें गलत क्या है? तो पारितोष बोलता है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन किंजल तुम वो जॉब नहीं करोगी। तो किंजल बोलती है, जस्ट बिकॉज कि वो जॉब पापा की थी इसलिए मैं ये जॉब नहीं करूँगी। तो पारितोष बोलता है, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड कह रहा है, उसे डांटते हुए बोलता है, तुम ये जॉब नहीं करोगी। अनुपमा को गुस्सा आता। अनुपमा बोलती है कि इस तरह से किंजल से बात मत करना, ना तो यहाँ पर ना कमरे में, और ये कभी भी मत सोचना कि किंजल तेरे पीछे पीछे चलेगी। और समर भी बोलता है कि भाई आप इस तरह से भाभी से बात नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी अपने फैसले लेने का पूरा हक है। यदि वो ये जॉब करना चाहते हैं तो वो जरूर करेंगे। किंजल बोलती है, पारितोष, इतना अच्छा मौका, इतनी अच्छी जॉब मिली है, इतना अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे दिया है, और यदि फर्स्ट टाइम पे ही मैं यदि इसे मना कर दूंगी तो मेरे आने वाले करियर में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तुम इस बात को समझो ना। तो पारितोष बोलता है, ठीक है, फिर तुम यदि मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैंने भी दवे एक्सीलेंस में जॉब स्टार्ट कर दी है, ज्वाइन कर लिया है, तो अब तुम भी मुझे नहीं रोकोगी। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। किंजल भी अपना सारा सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। उधर बा और बापूजी को दिखाते, बा बापूजी से कहती है कि आज भी आपने मुझे चुप करा दिया, आज तो आपको कुछ बोलना था ना, इन लोगों को समझाना था ना। बापूजी कहते, थक गया हूँ मैं समझाते समझाते। यदि वनराज की 30 साल की जॉब उनके कंपनी के मालिकों ने नहीं देखी तो हम घर वालों को क्यों दोष दें, हम अपनों को कैसे दोष दें। जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, इन सभी उतार चढ़ाव को देखते देखते अब मैं थक गया हूँ। उधर वनराज को दिखाते हैं। वनराज बोलता है, इतनी देर हो गई, पाखी अभी तक नहीं आई। तो काव्या बोलती है कि उस अनुपमा ने रोक लिया होगा और मेरे खिलाफ भड़का रही होगी और पूछ रही होगी, तुम्हें काव्या तुम्हारा ध्यान रखती है कि नहीं रखती, खाना देती है कि नहीं देती, तुम्हें कहाँ सुलाती, ये सब बातें वो उससे पूछ रही होगी। उधर दिखाते हैं जब बा और बापूजी बैठे होते हैं तो पाखी आती है। पाखी आकर बा से मिलती है और बा बोलती है, मैं तेरे से कट्टी हूँ, तू मुझे छोड़कर चली गई। तो पाखी बोलती, देखो ना, मैं आपसे मिलने भी आई ना बा। वो बोलती, बा बोलती, चल अंदर चल। उसे देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अनुपमा भी आती है, उसे बहुत सारा प्यार करती है। वो बोलती, चल बेट, मैं तेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी और तेरा फेवरेट सैंडविच लेकर आती हूँ, और जाकर किचन में बनाने लग जाती है। तो समर और किंजल आते हैं और समर बोलता है, मम्मी ये सब हम कर लेंगे, आप जाकर पाखी के पास बैठो, वो थोड़ी देर के लिए ही आई है। तो अनुपमा बोलती, थोड़ी देर के लिए ही आई है, लेकिन यदि वो मेरे हाथ से कुछ खा लेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मुझे उसके लिए बनाने दो। और वो उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी और सैंडविच बना कर लेकर आती है और उसे देती है। पाखी मुंह बना बना कर खाती है और बोलती है कि तुझे कुछ और चाहिए पाखी? तो वो बोलती है, नहीं।
पाखी को वो समझाते हुए बोलती है, बेटा अब तू बड़ी हो गई है, किसी को शिकायत का मौका मत देना, तू अपना काम वहाँ पर खुद ही करना और अपना ध्यान रखना। देख तेरे बाल कैसे हो गए, तेल नहीं लगाया क्या? तो बा बोलती है कि वो मैदे की कटोरी को समझाना ये बात है तो ये कम से कम इसका अच्छे से ध्यान तो रखे। तो पाखी बोलती है, बा ऐसा मत बोलिए, वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। तो वो बोलती है, कुछ खाना वाना खिलाती है? तो वो पाखी बताती है कि हाँ, बेस्टी ने मेड रख रखी है, वो आकर खाना बनाती है। और बोलती है कि हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में भी मैं पार्टिसिपेट करूँगी, बेस्टी मेरी हेल्प करेंगी। तो अनुपमा खुश होती है और बोलती है, तेरी क्लास के बच्चों को परफॉर्मेंस सिखाने की जवाबदारी प्रिंसिपल मैडम ने मुझे दी है। तो वाह, हम दोनों एक ही टीम में होंगे। तो पाखी बोलती है, नहीं मैं सोलो परफॉर्मेंस करूँगी और मुझे पाखी बेस्टी सिखाएगी। इतनी देर में किंजल अपना बैग लेकर आती है और बोलती है, पाखी तुम्हें ये बैग अच्छा लगता है ना, तुम्हें चाहिए था ना, ये लो। तो वो बोलती है, नहीं मुझे अब बैग नहीं चाहिए, ऐसे बैग बहुत सारे हैं बेस्टी के पास, मैं उनसे ले लूँगी। तो अनुपमा कहती है, ये कौन सा तरीका है भाभी से बात करने का, वो दे रही है प्यार से तो रख लो ना। तो वो कहती है, वाह मम्मी, आपको भाभी का दर्द और भाभी के आंसू दिखाई देते हैं, बेटी का दर्द दिखाई नहीं देता है। जब मैंने आपसे कहा था कि पापा को रोक लो तो आपने पापा को जाने दिया। आपको अपनी अकड़ ज़्यादा प्यारी है, आपने पापा को माफ़ नहीं किया, इसलिए मैं भी आपको माफ़ नहीं करूँगी। कितनी देर में काव्या की आवाज़ आती है, पाखी। तो वो बोलती है, बेस्टी मुझे लेने आई है, और बैग लेकर उसके पास चली जाती है। और जैसे ही वो उसके पास जाती है, अनुपमा भी कुछ सामान लेकर थैली में बाहर आती है। काव्या को देखकर थोड़ी सी रुकती है, फिर जाती है और पाखी तो कार में बैठ जाती है और वो काव्या को देती है, इसमें पाखी के लिए कुछ खाने का सामान है। काव्या वो बैग ले लेती है और फिर अनुपमा उससे कहती है, पाखी बच्ची है, थोड़ी सी जिद्दी है, यदि किसी चीज़ के लिए ज़्यादा जिद्दी करे तो उसे माफ़ कर देना। तो काव्या बोलती है कि मैं पाखी को 8 साल से जानती हूँ, इन सब चीज़ों के लिए तुम चिंता मत करो। अनुपमा जैसे जाने लग जाती है, काव्या बोलती है, एक बात और। अनुपमा रुकती है और बोलती, फिर काव्या उससे कहती है कि मेरे वी को परेशान करना बंद कर दो। मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर किंजल को वनराज की नौकरी दिलवाई है। अनुपमा मुस्कुराती है और बोलती है, तुम्हें सच में लगता है कि मेरी इतनी पहुंच होगी कि मैं इनकी नौकरी भी हटवा दूंगी और वहाँ पर किंजल को जॉब दिलवा दूंगी? तो वो बोलती है कि तुम्हारी नहीं, लेकिन तुम्हारी वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे तुम्हारी पहचान है और तुमने ही जानबूझकर किंजल को वो जॉब दिलवाई है। और कहती है कि तुम जो ये चाल चल रही हो, ये चलना बंद कर दो, और जो तुमने ये वार मारा है उसका भी मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देते आता है। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि जब अनुपमा किंजल से मिलने जाएगी तो किंजल अनुपमा को अपने चेयर पर बिठाएगी। इतनी देर में वनराज आएगा और वनराज अनुपमा को देखकर, उस चेयर पर देखकर गुस्सा करेगा और बोलेगा, ऐसे कैसे इस कुर्सी पर आकर बैठ गई, अंदर आने से पहले नेम प्लेट तो देखनी चाहिए ना, ये मेरा केबिन है। और जैसे ही वो देखता है तो दरवाजे पर किंजल शाह का नाम लिखा होता है, तो वो थोड़ा सा शॉक में आ जाता है। और अनुपमा बोलती है कि भगवान किसी भी चीज़ को किसी के लिए भी परमानेंट नहीं बनाते, कल यहाँ पर आपका नाम था और आज यहाँ पर किंजल का नाम है। तो गाइज ये सब हमें मंडे वाले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सब अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।